हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एसीटी में डिस्कस करेंगे प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो ये एक आपका नए तरीके का एक डेवलपिंग आपका एक टेक्निक है, जिसमें आप पहले जो आपका ट्रेडिशनल वे होता है कंक्रीटिंग का, जिसमें आप ट्रेडिशनल अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे आप स्टील के आप बिल्डिंग्स बना रहे हो या फिर आप कंक्रीट के बिल्डिंग्स बना रहे हो, तो इनमें जो आप साइट पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप अपने सारे कंपोनेंट्स एक एक करके प्लानिंग के हिसाब से आप वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को चेंज करते हुए ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसमें आपको सारे कंपोनेंट जो आप डिज़ाइन करने के बाद निकालते हैं, चाहे जैसे आपका बीम का साइज़ हुआ या आपका कॉलम का साइज़ हुआ, उसमें रेनफोर्समेंट हुआ, इन सारी चीज़ों को पहले ही जो आपके डेटा होते हैं उसके हिसाब से आपको कास्टिंग करके रख दिया जाता है और साइट पे आपको सिर्फ उसको जा करके प्लेस करना पड़ता है। अब इसमें आपको बहुत सारे नए टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जब आप साइट पे किसी पहले से बने हुए प्री फैब्रिकेटेड चीज़ों को प्लेस करेंगे तो उसमें आपको देखना होगा कि जो आप कैलकुलेशंस में सारे डेटाज निकाल रहे हैं, जितना डिफ्लेक्शन के लिए आप उसको चेक कर रहे हैं, जितना आप लोड बेयर करने के लिए चेक कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, एक तो पहला कि कंस्ट्रक्शन उसका अच्छे तरीके से हुआ हो, और दूसरा कि फिर आपको साइट पे जब आप उसको प्लेसिंग करते हैं तो उनके कनेक्शंस आपस में प्रॉपरली बने। अगर आप कहीं पे फिक्स्ड बीम कंसिडर करके या फिक्स्ड अगर आप कॉलम बीम का जंक्शन कंसिडर करके अगर आप अपने डिज़ाइन कैलकुलेशंस किए हैं, तो आपको साइट पे ये इंश्योर करना होगा कि आपका जो बिल्डिंग बीम और कॉलम का जो कनेक्शन है वो आपका फिक्स्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन जो होता है ये इसी को कहते हैं कि आपके सारे कंपोनेंट जो आप स्ट्रक्चर में लगाते हैं, बीम्स हो, कॉलम्स हो, आपके फुटिंग्स हो और आपके सारे स्लैब्स हो, ये सारी चीज़ों को पहले से कास्ट करके रखा जाता है और फिर डायरेक्टली साइट पर ला करके उसको होइस्टिंग इक्विपमेंट की मदद से, जिससे आप लोग हैवी इक्विपमेंट्स को आप किसी भी पॉइंट से उठा करके आप दूसरे लोकेशन पर ले जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं होइस्टिंग इक्विपमेंट्स। तो होइस्टिंग इक्विपमेंट की हेल्प से हम उसको क्या कहते हैं साइट पे जब प्लेसिंग करते हैं, तो ये कहलाता है आपका प्री फैब्रिकेशन टेक्निक। आपके स्क्रीन पे इमेजेस आएगा जिसमें आप देखेंगे कि प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन क्या होता है। आपके सारे वॉल के पैनल्स, स्लैब के पैनल्स, कॉलम्स एंड बीम के सारे पैनल्स बने हुए रहते हैं और आपको उसको साइट पे होइस्टिंग इक्विपमेंट की हेल्प से उसको प्लेस करना पड़ता है। उनके प्रॉपर आपको बॉन्डिंग और लॉक्स वगैरह प्रॉपर बनाने पड़ते हैं। इसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो ईजिली, बहुत टाइम सेव होते हुए, बहुत ही कम टाइम में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकता है। अब अभी इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, इनफैक्ट बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि सारी चीज़ों के पीछे के जो डिज़ाइन कैलकुलेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे उस पर R&D चल रहा है, जिस पे हम लोगों को जब उस पर फॉर्मूलाज मिलेगा, उस पर हम लोगों को उसके प्रोसेस एंड टेक्निक्स के सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो धीरे धीरे करके ये आपको इंडिया में भी, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इसमें भी ये कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे अभी अपने पीक पे आएगा। अभी ये कंस्ट्रक्शन बहुत वाइडली यूज़ नहीं किया जाता है। अब इसके पीछे के लॉजिक्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जब आरसीसी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अगर एक बीम डिज़ाइन करते हैं तो सिंगली डिज़ाइन किए या डबली डिज़ाइन किए, ये सारे डिज़ाइन करने के बाद हम लोगों को रेनफोर्समेंट मिल गया। अब इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट, अगर हम लोगों का सिंपली सपोर्टेड बीम था तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला चेंज हो गया। अगर हम लोगों का फिक्स्ड बीम होता तो उसमें आपको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी आता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी आता है। तो आप नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए टॉप में स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए आप बॉटम में स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपका बीम सेफ हो गया। अब आप इसी तरह से जो आप रेनफोर्समेंट फाइनल हुआ है, आप इस रेनफोर्समेंट को ही प्लान करते हुए आप अपना बीम, प्री फैब्रिकेटेड बीम आप बना के रख सकते हैं। उसका लोड कैरी कैपेसिटी सेम रहेगा, क्योंकि उसमें जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके जो मैक्सिमम लोडिंग आ सकते थे उन सारे को कंसिडर करके बनाया गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम आएगा कि जब आप नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कंसिडर करते हैं, जैसे अगर आपका ये एक बीम था, इसमें ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये दो आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट था, ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट था, तो ये दो आप कंसिडर किए तो आपका ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो गया। अगर आप इसको सिंपली सपोर्टेड मानते तो ये कुछ आपको ऐसा होता। तो जब आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आपका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये सेम जो ये वाला फिगर होता है ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ से इस तरह से चलता है। तो अब जब आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव में रिड्यूस होकर थोड़ा नेगेटिव की तरफ गया है, आप इसमें भी कुछ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, इसमें भी आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, और जब आप इसको कॉलम के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे तो वो कनेक्शन बनाने के बाद
अगर ये इस तरह से कनेक्शन नहीं बनता है कि यहाँ पे फिक्सिडिटी आ जाए, ये वाला जो जंक्शन है ये अगर आपका फिक्स नहीं बनेगा तो फिर ये क्या होगा, ये कॉलम एक सिंगल यूनिट रहेगा और ये एक सिंपली सपोर्टेड की तरह बिहेव करेगा। और जब ये सिंपली सपोर्टेड की तरह बिहेव करेगा, कॉलम के साथ फिक्स नहीं होगा, तो बॉटम में जो स्टील रिक्वायर्ड होगा वो उसको ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8 और फिक्स बीम के हिसाब से ये होता है WL²/24। तो जब WL²/24 आपका कम हुआ, WL²/8 आपका ज्यादा हुआ, इस कम के हिसाब से आप कम रेनफोर्समेंट दिए थे, बनाए थे आप फिक्स्ड बीम, चाहिए था आपको फिक्स्ड बीम, बट आप जब इसका कंस्ट्रक्शन का जॉइंट्स बना रहे थे तो उस समय आप इसको फिक्सिडिटी नहीं प्रोवाइड कर सके। आप जब नहीं प्रोवाइड कर सके तो ये प्लानिंग के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट बना, बट इसका जो एग्जीक्यूशन हुआ साइट पे, वो एग्जीक्यूशन की वजह से इसमें आपको जो ये सिंपली सपोर्टेड बन गया, उसके हिसाब से बॉटम में रेनफोर्समेंट ज्यादा रिक्वायर्ड आ गया और टॉप में रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गया, तो आपका ये डिजाइन जो होगा ये फेल हो जाएगा। तो जब आप प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस केस में आपके प्लानिंग से ज्यादा आपके मॉल्स में जो आप बनाते हैं आप अपने मेंबर्स को, उससे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आप साइट पे उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। अब प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में हम लोग सारे जो पैनल्स होते हैं, ये बने हुए पैनल्स जो हम लोगों को साइट पे मिलते हैं, ये कैसे होता है, तो ये आपको दो तरह का इसमें मेथड होता है। आप ये दोनों जो सारे मेंबर्स होते हैं, जो आप पैनल्स अभी स्लैब्स देखे थे, बीम एंड कॉलम्स देखे थे, तो ये सारे जो हैं ये आपको बनाए जाते हैं पहले, जब आपका साइट का जिस दिन आपका काम स्टार्ट होता है उसके पहले ये सारे मेंबर्स जो हैं ये आपको बना करके प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। अब ये दो तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं, पहला या तो ये आपको प्लांट पे प्रिपेयर हो सकता है फैक्ट्रीज में, और दूसरा आपको ये साइट पे प्रिपेयर हो सकता है वर्कशॉप्स में, जो साइट पे आपका वर्कशॉप बना होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी, जैसे हम लोग RMC की बात किए थे, रेडी मिक्स कंक्रीट, जब ये आपको ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट से आता है तो वहाँ का जो आपको कंक्रीट का क्वालिटी होगा वो आपका ज़्यादा अच्छा होगा, और जब आप उसको साइट पे अगर आप प्रिपेयर करेंगे सेम नॉमिनल मिक्स का, तो आपका उसका स्ट्रेंथ और उसका क्वालिटी होगा वो आपका पुअर होगा कंपेरेटिवली, कि आपका जो साइट से आपके प्लांट से जो आपका कंक्रीट आता है उसके कंपेरेटिवली आपका ये वाला कंक्रीट जो होगा वो पुअर होगा। स्ट्रेंथ इसमें भी होगा, स्ट्रेंथ उसमें भी आपको डिजाइन मिल जाएगा, बट कंक्रीट की जो क्वालिटी होगी वो साइट वाले की पुअर होगी, क्योंकि साइट में क्या होता है कि आपको प्रिसीजन नहीं मिलता है, आपको वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट जिसमें उसको आपको बनाना था वो आपको नहीं अवेलेबल होता है। तो इसी तरह से प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में भी आपके पास होता है प्लांट में इसको कंस्ट्रक्शन करने का ऑप्शन और आपके पास साइट में कंस्ट्रक्शन करने का ऑप्शन। तो जब आप प्लांट में उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं तो प्लांट में आपको हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, प्लांट में आपको बहुत सारे मॉल्ड्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स के मॉल्ड होते हैं, वहाँ का आपको जो एक इन्वायरमेंट होता है वर्किंग इन्वायरमेंट, उसमें जो आप अपने प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स बनाते हैं वो आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के आपके मटेरियल्स बनते हैं। और जब आप इसको साइट से बनाते हैं तो साइट पे जब आप इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो साइट पे आपके लिमिटेशंस होते हैं, कई बार स्पेस का लिमिटेशन होता है, कई बार आपको मटेरियल्स का लिमिटेशन होता है। तो इन सारे लिमिटेशंस की वजह से आपको जो कंस्ट्रक्शन जो आपके मटेरियल कंपोनेंट का होता है, बीम्स हो या कॉलम्स हो या स्लैब्स हो, तो उसका जो आपका क्वालिटी होगा वो आपके प्लांट वाले क्वालिटी से आपका रिड्यूस होगा। अब जो आपका कास्टिंग प्रोसेस होता है प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स का, जैसे कि आपके कॉलम्स हो गए, बीम्स हो गए, स्लैब्स हो गए, इनका जो कास्टिंग होता है, चाहे आप इसको प्लांट पे करें या फिर आप इसको साइट पे करें, इसमें आपको यूज होते हैं मोल्ड्स। इसमें आपको टिपिकल जो आपके ट्रेडिशनल शटरिंग्स होते हैं फॉर्मवर्क्स, वो आपके यूज नहीं होते हैं। फॉर्मवर्क्स में क्या होता है कि आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आप कंबाइंड करते हैं, वो आपका लीक प्रूफ नहीं होता है, और वो आपको डिजायर्ड स्ट्रेंथ जो होता है, जो आपके मोल्ड्स में होना चाहिए प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो आपका उसमें प्रोवाइडेड नहीं होता है। अब मोल्ड्स क्या होते हैं, तो मोल्ड आपको डिजायर्ड शेप्स के बने हुए होते हैं, उसमें आप अपने लेंथ को और अटैच कर सकते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल बीम बना रहे हैं, बीम का साइज है आपका 300x600 का, तो 300x600 क्रॉस सेक्शन का आपका मोल्ड बना हुआ रहेगा। शटरिंग में क्या होता है प्रॉब्लम, कि शटरिंग में आपको जैसे कि अगर आपको बीम कास्ट करना है तो आप साइड में पहले एक शटरिंग लगाते हैं, इस साइड में एक शटरिंग लगाते हैं और बॉटम में एक शटरिंग लगाते हैं। इसमें जो जॉइंट्स होते हैं ये आपको सील प्रूफ नहीं होते हैं। मोल्ड्स में क्या होता है कि मोल्ड आपको इस शेप का ही बना हुआ आएगा, और इसमें जब आप कंक्रीट फिल कर देंगे और टोटल यहाँ तक आप इसको फिल कर देंगे, तो अगर ये 300x600 क्रॉस सेक्शन का है तो ये आपको 300x600 का आपको बीम बना करके दे देगा। तो इसलिए हम लोग जब प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में जो हम लोगों को कंक्रीटिंग इसमें भी होता है, जो आप मेंबर्स आप अपने साइट पे बनाते थे, जब आप रेनफोर्समेंट टाई करते हैं किसी बिल्डिंग में और उसके बाद आप उसमें शटरिंग लगा करके कंक्रीटिंग करते हैं,
बनता आपका बीम ही है, जिसका लोड जो होगा, जो अगर M30 कंक्रीट का बीम बनाना है तो वो M30 कंक्रीट का ही बीम बनेगा। सेम चीज आप बना सकते हैं प्रीकास्ट मेंबर्स भी, आप प्री फैब्रिकेटेड करके भी उसको आप बना सकते हैं, मगर इसमें जो है आप शटरिंग यूज नहीं करेंगे, इसमें आप यूज करेंगे मोल्ड। अब मोल्ड यूज करने के बाद आपके रेनफोर्समेंट जो है वो टाई करके पहले से बने हुए हैं, आप रेनफोर्समेंट इसमें प्लेस कर देते हैं और इसमें आप पूरा कंक्रीटिंग कर देते हैं, और जब आप इसको फिल कर देते हैं जो भी आपका डिजायर्ड आपका साइज होता है, तो आपको जब आप ये मोल्ड्स को आप हटाएंगे तो आपका ये जो बीम बनाना आएगा ये आपको 300 बाई 600 का बीम बना रहेगा, और ये रेनफोर्समेंट आपको बाहर की तरफ निकले रहेंगे। अब आपके जो टिपिकल कंस्ट्रक्शन होता है, आपके ट्रेडिशनल जो आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि रेनफोर्समेंट वगैरह जो है, अगर ये आपका कॉलम का रेनफोर्समेंट है तो इसमें आप क्या करते हैं, बीम का रेनफोर्समेंट लाते हैं और इस वाले रेनफोर्समेंट को इधर और इस वाले रेनफोर्समेंट को या तो इधर या फिर इसको भी इस तरह से नीचे इसके साथ ही हम लोग बेंड कर देते हैं, फिर इस बार के साथ हम लोग इसको टाई कर देते हैं, और यहाँ तक का कॉलम का कंस्ट्रक्शन हुआ रहता है। इसके ऊपर से हम लोग इसको कंक्रीटिंग पूरा एक साथ कर देते हैं, तब जाकर के ये टोटल जो है एक सिंगल यूनिट की तरह आपको बिहेव करता है। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये चीज नहीं हो पाता है। जब ये चीज नहीं हो पाता है तो प्री फैब्रिकेटेड में भी आपको टेक्निक होता है कि अगर आपका ये फ्लोर है और इसके नीचे ये आपका स्लैब है, सॉरी ये आपका बीम है और ये आपका स्लैब है, ये आपको यहाँ पे इस तरह से कॉलम आने वाला है, यहाँ पे कॉलम चल रहा है, तो इसमें भी क्या होगा कि ये जो कॉलम का कंस्ट्रक्शन होगा ये आपको पहले यहाँ तक होगा, फिर इसके बाद से आपको जो ऊपर वाला कॉलम आएगा उसमें पहले आपको ये यहाँ से आएगा, इसमें आपको ये वाला यूनिट भी बनाया जाता है, इस वाले यूनिट में ये बीम आता है, ये बीम आकर के इसमें ऐड होता है, इसके जो रेनफोर्समेंट बीम के निकले रहते हैं इस तरह से टॉप एंड बॉटम के, वो आकर के इस वाले पोर्शन में आपको यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, यहाँ पे होल्स बने हुए रहते हैं, ये इसमें इंसर्ट हो जाता है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं सीमेंट ग्राउट से फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद इसमें जो ये रेनफोर्समेंट रहता है इस कॉलम का, ये इस वाले से ऐसे होते हुए इस वाले के साथ ये ऐसे करके बाहर की तरफ निकला रहता है, और फिर ये आपको ऊपर की तरफ इसमें जो कॉलम्स में जो बार आ रहे होंगे ये सारे जो है ये आपको इसी तरह से बनते हैं कि इसका बार जो है, सॉरी इसका बार यहाँ आकर के हाफ इसमें ऊपर से इस तरह से लगा रहेगा और इसका बार नीचे से हाफ इसमें इस तरह से लगा रहेगा, ये आपको कनेक्शन बनाएगा। ऊपर का कॉलम का बार इस वाले यूनिट में हाफ रहेगा, नीचे वाले कॉलम का बार इस यूनिट में हाफ रहेगा, बाकी इसके रेनफोर्समेंट आएंगे, और ये जो जॉइंट्स रहेगा जहां जहां पे ये इंसर्ट होगा बार, वो सारा जो है वो आपको सीमेंट ग्राउट से आपको इसको फिल कर दिया जाता है, और ये जब ड्राई हो जाता है तो ये आपको डिजायर्ड स्ट्रेंथ देता है। तो मतलब आपको जो अगर आप फिनिशिंग देखेंगे तो ये वाला ही आपको फिनिशिंग मिलेगा, और जो आप स्ट्रेंथ देखेंगे स्ट्रेंथ भी आपका सेम रहेगा, बट उसको एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है जो हम लोग ट्रेडिशनल वे में करते हैं, नॉर्मल कंक्रीटिंग जब हम लोग करते हैं वो नहीं करके हम लोग जब प्रीकास्ट मेंबर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम लोगों को सारे जो बीम्स और कॉलम्स बनते हैं उन सब में आपको अलग अलग टेक्निक्स की तरह से आपको या तो रेनफोर्समेंट छोड़ा जाता है या फिर आपको उसमें ग्रुप्स बना दिए जाते हैं ताकि आपका जो कनेक्शन हो वो प्रॉपर बन सके। तो कनेक्शन के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको इमेजेस दिखाएंगे और उससे आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये अलग अलग मेंबर्स का कनेक्शन बनता है। अगर कॉलम्स बना रहे हैं तो फाउंडेशन के साथ कैसे कनेक्शन बनेगा, बीम के साथ कैसे कनेक्शन बनेगा, फिर बीम का स्लैब के साथ कैसे कनेक्शन बनेगा, ताकि आपका टोटल स्ट्रक्चर जो है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं आरसीसी में कि आपका स्लैब का लोड बीम पे जाना चाहिए, बीम का लोड आपके कॉलम पे जाना चाहिए और कॉलम का लोड फाउंडेशन में जाना चाहिए, वो चीज इफेक्टिवली हो, इसको इंश्योर करता है आपका कनेक्शन। तो कनेक्शन के बारे में तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट फैब्रिकेशन होता है और आपका साइड फैब्रिकेशन होता है। अब साइड फैब्रिकेशन में आपका 3 टाइप होता है, जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और फ्लो लाइन प्रोडक्शन। अब ये जॉब प्रोडक्शन क्या होता है, जब आप एक एक करके यूनिट्स बनाते हैं और आपको फॉर एग्जांपल आपको कॉलम्स बनाना है, बीम्स बनाना है, स्लैब्स बनाना है, तो आप कॉलम कंस्ट्रक्ट किए, फिर आप दूसरा मोल्ड यूज किए, आप बीम कंस्ट्रक्ट किए, फिर आप स्लैब कंस्ट्रक्ट किए, फिर आप पहले वाले मोल्ड को रिमूव कर दिए, दूसरा बीम कंस्ट्रक्ट किए। तो जब आप ये पीस बाय पीस जब आप काम करते हैं तो ये कहलाता है आपका जॉब प्रोडक्शन। जैसे आप अपने वर्कशॉप्स में जो आप बनाते हैं उसको हम लोग जॉब्स कहते हैं। वो जॉब्स का मतलब ही होता है कि आप जब पीस बाय पीस काम कर रहे हैं, एक पर्सन एक टाइम पे एक पीस बना रहा है, तो वो आपको एक जॉब कहलाता है। तो वो हो गया आपका जॉब प्रोडक्शन, जब पीस बाय पीस की बात हो रही है। सेकेंड आता है आपका बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन जब आप एक कंप्लीट यूनिट बना रहे हैं, जब आप एक कंस्ट्रक्शन, जब आप एक बार में किसी एक एफर्ट में एक जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब में आपका एक पूरा यूनिट तैयार हो रहा है। जैसे आपका एक प्री फैब्रिकेटेड आपका एक घर आप तैयार कर रहे हैं, इसमें आप वॉल के पैनल्स भी बना रहे हैं, स्लैब्स भी बना रहे हैं, कॉलम्स भी बना रहे हैं, बीम्स भी बना रहे हैं। इसमें आपको जो लेबर का जो स्किलनेस होता है वो आपको ज़्यादा स्किल लेबर्स का रिक्वायरमेंट होता है।
इसमें आपको फिनिशिंग वगैरह रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आप जैसे कॉलम्स बनाए, फिर कॉलम्स में कुछ फिनिशिंग देना है, वॉल पैनल्स बनाए हैं, उसमें अगर आप कटिंग्स अपने छोड़े हुए हैं विंडोज़ के, तो उसको आपको प्रॉपर जो आपका डिजायर्ड शेप है वो सब उसको देना है। तो एक प्रोसेस जब होगा, जब एक सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि मॉडलिंग की और वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जब वैसा काम नहीं होगा, जब आपको एक पूरा यूनिट का आपको एक तरह से जो काम करना होगा, तो वो कहलाएगा आपका बैच प्रोडक्शन। आप एज एक होल बैच कहते हैं कि एक होल मतलब एक बड़े ऑर्डर को हम लोग कहते हैं बैचिंग। तो आप बैच बाय बैच जब बनाएंगे, एक बैच आपका एक हाउस का हो गया, फिर सेकंड बैच आपका सेकंड हाउस का होगा, इस तरह से जब होगा तो वो होगा आपका बैच प्रोडक्शन। और थर्ड होता है आपका फ्लो लाइन प्रोडक्शन। फ्लो लाइन प्रोडक्शन होता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स बना रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूसली आपको अगर मेंबर्स बनाते रहना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 बीम्स बनाने हैं, तो आपको कंटिन्यूसली एक बीम बनाना है, फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको दूसरा बीम बनाना है। तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, ताकि जब तक आप 100 बीम बना के फिनिश करेंगे, तब तक फर्स्ट वाला बीम आपका फिर यूज होने के लिए रेडी रहेगा। तो ये जो कंटिन्यूस एफर्ट होता है, जिसमें आपका मटेरियल जो है वो कंटिन्यूसली आपको अवेलेबल होना चाहिए साइट पे, उसका आपको मेंटेनेंस देखना पड़ेगा कि आपके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, सीमेंट्स हो गए, एग्रीगेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें वो 100 प्रोजेक्ट्स अगर आप करने जा रहे हैं, बैच बाय बैच करके आप एक एक करके अगर आप बना रहे हैं, पीस बाय पीस करके, तो वो इसको कहते हैं हम लोग फ्लो लाइन प्रोडक्शन। इसमें आपको सारा जो मटेरियल्स है इसका भी आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, लेबर का जो आपका स्किलनेस है वो आपका ज़्यादा होना पड़ेगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्टिवली, क्योंकि जब आप नंबर आपके पीसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जब आप फ्लो लाइन जैसा काम करते हैं, तो अगर आपका कोई भी एक बीच में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है, किसी भी एक पार्ट्स का अगर आपका डिजायर्ड अगर वो आपको उस शेप में नहीं आता है जो आप बनाना चाह रहे थे, तो आपके उसके बाद के सारे प्रोडक्शन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो फ्लो लाइन होता है जैसे आपके इंडस्ट्रीज वगैरह में काम होते हैं, आपके कोई भी साबुन की फैक्ट्रीज हो गए, सीमेंट आपके बिस्किट्स वगैरह की फैक्ट्रीज हो गए, उसमें आपका कंटिन्यूस मशीन्स चलते रहते हैं, उसमें कंटिन्यूस आपको एफर्ट्स लगते रहता है। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर कोई काम आपका स्टॉप हो जाता है, तो उसके स्टॉप होने की वजह से आपको पीछे उससे रिलेटेड जितने भी आपको लोग हैं या जितना भी उसके वजह से आपको काम है, वो सारा इफेक्ट होगा। तो उसमें आपको मतलब कंटिन्यूस जो आपका प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लो लाइन प्रोडक्शन। तो ये 3 टाइप का प्रोडक्शन होता है। ये तीनों आपको प्लांट पे भी हो सकता है, बट जनरली आपको साइट पे जब आप करते हैं तो ये 3 चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब ये तो हो गया आपको कि प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन क्या होता है और ये हम लोग किस तरह से इसको बनाते हैं और हम लोग साइट पे ला करके यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों का एक ओवरऑल व्यू हो गया। अब आपको प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ट्रेडिशनल जो कंस्ट्रक्शन है वो छोड़ करके, तो इसके पीछे ऑब्वियसली आपका एडवांटेजेस होगा, क्योंकि एडवांटेजेस हो रहा है तभी आपको ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है ये आपको धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। तो इसके एडवांटेजेस जो है ये हम क्या किए कि एक बेसिक मतलब एक होल टर्म्स में उसको एक मेंशन कर दिए हैं। जैसे हम लोग मेंशन कर दिए इको फ्रेंडली। अब इको फ्रेंडली में हम लोग आपको डिस्कस कर देंगे कि ये कैसे इको फ्रेंडली हुआ, क्या इको फ्रेंडली हुआ। इसी तरह से हम लोग टोटल 7 टॉपिक्स इसका बनाए हैं। 7 टॉपिक्स में जैसे ये आप कह सकते हैं इसको एडवांटेजेस ऑफ आपका प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। अब एडवांटेजेस क्या क्या है? पहला इको फ्रेंडली, दूसरा फाइनेंशियल सेविंग्स, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा कंसिस्टेंट क्वालिटी, रिड्यूस साइट डिस्ट्रप्शन, शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम और सेफ्टी। अब ये चीज क्या क्या है? जब आप प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो ये आपको इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली कैसे होता है कि जब आप अपना ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें आपका वेस्टेज ज़्यादा होता है, आपके रॉ मटेरियल्स कुछ वेस्ट होते हैं। अगर आप एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं तो आपके ग्राउंड में जब आप एग्रीगेट कहीं पे रखते हैं तो उसमें जो सबसे बॉटम वाला पोर्शन होता है वो आपका वेस्टेज में चला जाता है, कुछ ग्राउंड्स में इंसर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल आपके उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं वो उसको धीरे धीरे करके आपको स्प्रेड होता है। उसके बाद आपके जो कंस्ट्रक्शन से जो आपका वेस्ट मटेरियल्स होता है या कुछ वेस्ट जो आपका निकलता है उन सारे को आप कहीं ना कहीं साइट के ही नज़दीक ले जाकर के डंप करते हैं। तो ओवरऑल आपके उस एरिया का जो इन्वायरमेंट होता है, डस्ट वगैरह होता है, ये सारा चीज़ जो है वो उस एरिया के जो इन्वायरमेंट है उसको इफेक्ट करता है। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपको मटेरियल्स के मेंबर्स बने हुए हैं, आपको मेंबर्स लाना है, उसको कास्ट कर देना है, उसमें आपको क्रेन्स वगैरह यूज़ होंगे। इसके अलावा आपका कोई वेस्टेज वगैरह नहीं होता है। अगर कुछ ब्रेक नहीं होता है इनकेस तो आपको कोई वेस्टेज नहीं होता है। तो ये हो गया आपको पहला पॉइंट कि ये आपका इको फ्रेंडली होता है। दूसरा फाइनेंशियल सेविंग्स। फाइनेंशियल सेविंग्स आपको शॉर्ट प्रोजेक्ट्स में, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं होता है। शॉर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटे कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रीकास्ट जो आपका टेक्निक है वो आपका ज़्यादा कॉस्टली होता है।
बट जब भी आप बात करेंगे बड़े प्रोजेक्ट्स की जिसमें आपको लेबर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसका कंस्ट्रक्शन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वैसे जगह पे जब आप प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें आपको जो बहुत ही मार्जिनली आपका ये रिड्यूस हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ओवरऑल जो आपके साइट का जो एक्सपेंसेस होता है वो ड्रॉप हो जाएगा। आपको सिर्फ जो इसके कंस्ट्रक्शन में जो आपको इसका कॉस्ट लगेगा वो थोड़ा कॉस्टली होगा, बट जब आप इसका टोटल कंप्लीट आप प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट देखेंगे, टोटल कंप्लीट आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ जो प्रीकास्ट जो टेक्निक है ये आपको ज़्यादा इफिशियंट होगा। इसके बाद आता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अगर प्रीकास्ट आप कहीं पे एक प्रोजेक्ट बनाए, आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फॉर सम रीजंस अगर आपको ये बिल्डिंग किसी और जगह पे अगर आपको बनाना हुआ तो आप बहुत ही कम वेस्टेज में आप उस पूरे स्ट्रक्चर को उठा करके दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर अपने यूजेबल वे में है, अगर यूजेबल अपने कुछ ईयर्स इनिशियल ईयर्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब ये इसका कंस्ट्रक्शन का इतना टाइम हो जाए कि अब इसका स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होने लगेगा तो फिर तब की बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपको इनिशियली अगर आपको कुछ आपको चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे थिकनेस वगैरह बढ़ाना हो तो आप जो आपका पहले से बना हुआ कॉलम है आप उसको नहीं प्लेस करके आप दूसरा कॉलम लाएंगे और आप वहाँ पे दूसरा कॉलम प्लेस कर देंगे। तो ये चीज़ का आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। स्ट्रक्चर को आप दूसरे जगह इंस्टॉल कर सकते हैं, आप फ्लोर्स रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ का आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। फोर्थ पॉइंट है कंसिस्टेंट क्वालिटी। जब आप प्लांट फैब्रिकेशन की हम लोग खास करके बात करते हैं कि अक्सर जो आपके ये प्रीकास्ट मेंबर्स होते हैं ये आपको प्लांट्स में ही आपको अवेलेबल होते हैं। साइट पे अभी प्रीकास्ट मेंबर का कंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा अभी फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ होता है, तो हम लोग प्लांट्स वगैरह में ही प्रीकास्ट मेंबर्स का जो है वो ऑर्डर देते हैं। तो उसमें आपको जो क्वालिटी है वो आप फर्स्ट मेंबर आप ऑब्टेन करेंगे या फिर आप अपना लास्ट मेंबर ऑब्टेन करेंगे, जो उसका क्वालिटी होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, क्योंकि उनका जो बनाने का टेक्निक है, उनके जो मॉल्ड्स है और उनका जो वर्किंग प्रोसेस है वो आपको फर्स्ट वाले के लिए भी वही रहता है जो लास्ट वाले के लिए रहता है। तो आप उसमें कितना भी आप ऑर्डर्स दे देंगे, आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, आपको क्वालिटी जो होगा वो आपको कंसिस्टेंट मिलेगा। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हो गया रिड्यूस साइट डिस्ट्रप्शन। साइट डिस्ट्रप्शन का मतलब है कि जब आप अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है। फिर आपको साइट पे अगर आपके मटेरियल्स का अगर डिले होता है तो फिर मटेरियल की वजह से अगर आपका साइट ऑन होल्ड रहता है तो ये सारा चीज़ आपके काम को डिस्टर्ब करता है। तो आपके प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में है कि जिस दिन से आपको काम स्टार्ट करना होता है उसमें आप पहले ही आप अपने ऑर्डर्स दे करके आपके मेंबर्स तैयार होकर के आपके मेंबर वहाँ से कैरिज होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे आपके साइट पे वो आना शुरू होता है वैसे वैसे आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आपके साइट पे जो आपका डिस्टर्बेंस वगैरह होता है वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आता है आपका शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम। ऑब्वियसली जब हम लोग प्रीकास्ट मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो आपको अगर एक कॉलम कास्ट करना है जिसको आप अगर एक कंप्लीट डे लगाते हैं उसको कास्ट करने में या 2 दिन लगाते हैं कास्ट करने में, तो वो बना हुआ कॉलम जब आपको आएगा तो वो कुछ घंटों में कास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसको प्लेस करना है। उसके जो कनेक्शंस बनाने होंगे वो कनेक्शंस में जो आपको एफर्ट लगेगा वही आपको सिर्फ टाइम किल करेगा। अदरवाइज जब आप होस्टिंग इक्विपमेंट से कॉलम को आप रेज करेंगे अपने क्रेन्स वगैरह का यूज करके और जो डिजायर्ड लोकेशन है वहाँ पे आप ले जाएंगे, तो इसमें आपको जो टाइम होता है कंस्ट्रक्शन का वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। और जब आप पूरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो आप एक दिन में एक स्टोरी बिल्डिंग आप बना सकते हैं प्रीकास्ट मेंबर्स को यूज करके, जो आपके नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है सेफ्टी। सेफ्टी इसमें इसलिए होता है क्योंकि जो आपके मेंबर्स को जब आप जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें आप जब प्लास्टर्स कर रहे हैं या फिर आप अपने बीम कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं, कंक्रीट में आप जब स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, तो उससे के वजह से जो आपके हेल्थ के जो कंसर्न्स होते हैं उसके वजह से वो जो सारा जो आपको जैसे कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको कंक्रीट में क्या होता है कि जब आप कंक्रीट मिक्स करते हैं तो उसमें आपको एक सीमेंट का आपको एक स्मेल आप उसमें लेते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रीकास्ट मेंबर्स में आपको वो अवॉइड हो जाता है। फैक्ट्रीज में जब आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो वहाँ आपको सेफ्टी गियर्स जो है वो प्रॉपर्ली यूज़ किए जाते हैं, और जब आप उसको साइड पे प्लेसिंग करते हैं तो इसमें आपको कोई हेल्थ का कंसर्न्स नहीं होता है। तो ये सारे जो है ये आपके ब्रॉडली जो है ये सारे आपके एडवांटेजेस हैं। आपके नोट्स में सारा प्रॉपर डिटेल में यही सारे टॉपिक्स रहेंगे एडवांटेजेस में, बट वो अलग अलग वेज में एक्सप्लेन किए हुए रहेंगे। हम आपको ये 7 पॉइंट जो है ये ब्रॉडली समझा दिए कि ये 7 पॉइंट्स आपको इजीली याद हो सकते हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा अगर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना हो तो आप सारे पॉइंट्स को आप 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हम लोग अभी यहाँ डिस्कस किए हैं। ये है आपको सारे एडवांटेजेस।
अब डिसएडवांटेजेस भी होगा। डिसएडवांटेजेस इसमें क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप एक घर बना रहे हैं 4 स्टोरी का, अब आपको अगर आपका काम एक दूसरे प्रीवियस काम पे अगर वो डिपेंडेंट होता है, जैसे अगर आपके 4 कॉलम जब तक इरेक्ट नहीं होंगे तब तक आप बीम्स एंड स्लैब इरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले 4 कॉलम इरेक्ट होंगे, वो लॉक होंगे, उसके बाद ही आपके बीम्स उस कॉलम के ऊपर लोड देंगे, क्योंकि अगर लोड दिए और अगर वो कॉलम प्रॉपर्ली लॉक नहीं हुआ होगा तो वो कॉलम गिर जाएगा। तो आपके अगर 4 कॉलम्स लगेंगे, फिर आपके बीम्स लगेंगे, उसके ऊपर आपका स्लैब लगेगा। अगर आपका कोई भी एक कॉलम कास्टिंग नहीं हो सका या वो साइड पे नहीं पहुंच सका, या उसमें पहुंचने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया और दूसरा आपको मेंबर ऑर्डर करना हुआ, तो आपका कंस्ट्रक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। और जब आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें आपके 4 स्टोरी बिल्डिंग्स आपको बनाने होते हैं, तो जब आप डे 1 से काम शुरू करते हैं और अगर 5th डे पे या 6th डे पे अगर आपका काम डिसरप्ट हो जाता है, तो आपको कॉस्टिंग जो है वो आपका इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि जब तक वो पार्टिकुलर मेंबर नहीं पहुंचेगा तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता है। अब बाकी सारे मेंबर्स भी अगर आपके पास अवेलेबल होंगे, आप तब भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको इसका एक डिसएडवांटेज होता है। दूसरा डिसएडवांटेज होता है कि जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ हम लोग के नॉर्मल जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन, उसमें जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है, जो हम लोगों को प्रोवाइड हो जाता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में नहीं होता है। थर्ड, आपको अगर कोई मेंबर का लास्ट मोमेंट पे अगर आपका प्लानिंग चेंज हो गया या आपका डिज़ाइन चेंज हो गया, वो चीज़ आपको नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपका मेंबर कास्ट हो जाता है, फिर वो कास्ट होने के बाद जो क्यूरिंग होता है, जो उसके 10 दिन 12 दिन 14 दिन उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में उसका लगता है, फिर जाके वो साइट पे आता है। अगर वो एक बार मोल्ड में कास्ट हो गया तो फिर आपके डिज़ाइन में जो चेंजेस आप करना चाह रहे हैं वो आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कि डिज़ाइन में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा आपको मेजरली इसका जो है वो आपका डिसएडवांटेजेस है। अब ये हो गया आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कनेक्शंस के बारे में, कि जो हम लोग ये कॉलम्स देख लिए, बीम्स देख लिए, स्लैब देख लिए, कॉलम का फुटिंग से किस तरह से कनेक्शन बनाते हैं, ये सारे चीज़ों का कनेक्शन आपका प्रीकास्ट मेंबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर ही आपका सारा स्ट्रेंथ और सारा कैलकुलेशन का जो वैलिडिटी है कि ये कैलकुलेशन के हिसाब से हो रहा है, ये आपके इस कनेक्शन बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो कनेक्शन जो है वो आपको बेसिकली बनेंगे, जैसे आपके कॉलम टू फुटिंग का कनेक्शन, आपका फुटिंग आप नॉर्मल कास्ट करेंगे अपने ग्राउंड में, आपको जितना डेप्थ ऑफ फुटिंग चाहिए वो आप लेंगे, उसके बाद फुटिंग्स को आप ग्राउंड से थोड़ा रेस करके आप वहाँ पे स्टॉप कर देंगे उसका कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप उसमें प्री फैब्रिकेटेड कॉलम्स ला करके अटैच करते हैं। तो पहला कनेक्शन बनता है फुटिंग टू कॉलम का। दूसरा कनेक्शन बनता है कॉलम टू कॉलम का। अगर आपका कॉलम का हाइट, जैसे फ्लोर हाइट आपका ज़्यादा है और आप उसमें अगर 2 कॉलम्स यूज़ करते हैं, 2 को अटैच करके आप एक फ्लोर हाइट बना रहे हैं, तो वो कॉलम टू कॉलम का कनेक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपका बीम कॉलम का कनेक्शन, जब आपका कॉलम फ्लोर हाइट तक पहुंच गया, फिर उसमें बीम आकर के किस तरह से अटैच होगा, ये आपको सारा पॉइंट हो गया। उसके बाद हो गया आपको फ्लोर टू बीम का कनेक्शन, और उसके बाद हो गया फ्लोर स्लैब टू स्लैब का कनेक्शन। तो बेसिकली हम लोग जो स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि आपका ये फाउंडेशन है, ये फुटिंग है, इसमें आपका ये कॉलम हम लोग जो फाउंडेशन है उसको हम लोग यहाँ तक रेज करके पहले यहाँ से स्टॉप कर दिए। अब इसके बाद इसमें आकर के लगना है आपका ऊपर से एक कॉलम। तो ये कॉलम में से ये पहला ये एक ज्वाइंट हो गया, फिर इसके बाद इस पे लगना है एक और कॉलम, तो ये दूसरा ज्वाइंट हो गया। फिर इस कॉलम पे आपको यहाँ से आकर के इस तरह से एक बीम लगना है, तो ये तीसरा ज्वाइंट हो गया। जहाँ जहाँ पे आपको मेंबर्स कनेक्ट होते जाएंगे वो एक जंक्शन हो जाएगा। फिर आपको इस बीम से आपका ये जो आपका ये बीम है, अब इससे आपका इस तरफ आपका इस तरह से स्लैब निकलेगा, तो ये स्लैब और बीम का जो कनेक्शन होगा। उसके बाद अगर स्लैब निकला, ये प्लान हम बना लेते हैं कि ये आपका बीम था, यहाँ से आपका इस तरह से स्लैब आना था, तो ये आपका हो गया नंबर 4, मतलब ये जो जंक्शन हो गया। इसके बाद अगर आपका दूसरा बीम यहाँ था और आपके पास स्लैब जो है वो एक यहाँ तक का शेप का था, तो यहाँ से आप एक दूसरा स्लैब भी इंसर्ट करेंगे, तो ये जो स्लैब टू स्लैब का कनेक्शन है ये आपका बनाएगा 5। तो टोटल आपको कॉलम टू फाउंडेशन, कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू बीम, बीम टू स्लैब एंड स्लैब टू स्लैब, ये 5 आपके कनेक्शन बनते हैं। अब ये पांचों कनेक्शन जो हैं ये किस तरह से बन सकते हैं, इसका हम लोग अभी एक इमेज देखेंगे और उसके थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह से ये सारे कनेक्शन को बनाते हैं। ये कनेक्शंस आपका समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं प्रीकास्ट मेंबर्स का, तो आपको अगर ये जॉइंट्स अगर आप नहीं बना सकेंगे प्रॉपर्ली, तो आपके इस पूरे प्रीकास्ट मेंबर का कोई मतलब नहीं होगा। तो हम लोग अब एक छोटा सा वीडियो और इमेज की हेल्प से हम लोग इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कनेक्शंस के बारे में।
सबसे पहले हम लोग सिंपल बेस कनेक्शन, जो आपका कॉलम आपके फाउंडेशन से कनेक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में कॉलम बेसिस में। सेम उसी लॉजिक पे सेम कॉन्सेप्ट होता है। आपको ये नीचे वाला जो आप कंक्रीट देख रहे हैं, इसमें आपका बोल्ट्स जो आपका पहले से एम्बेडेड रहता है, और ये टॉप से जो कॉलम आता है ये उसमें आकर के इंसर्ट हो जाता है और इसको हम लोग बोल्ट्स को टाइट कर देते हैं। जो आप ये सेकंड वाला इमेज देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, इसमें आप देख रहे हैं कि ये सेम कॉलम जब ऊपर से आ करके जब हम लोग बोल्ट्स को टाइट कर देते हैं, उसके बाद का ये आपका फिगर आएगा। ये लेफ्ट वाला बिफोर असेंबली था, राइट वाला आपका असेंबल होने के बाद का इमेज है। अब असेंबल होने के बाद ये जो आप खाली स्पेस देख रहे हैं अपने प्लेट्स के नीचे, इसको हम लोग सीमेंट ग्राउट से फिल कर देते हैं। अब इस कॉलम बेस को कनेक्ट करने का एक अल्टरनेट मेथड ये भी है कि आप अपने कॉलम्स के कॉर्नर्स के सिर्फ 4 पोर्शंस को आप कास्ट नहीं करेंगे प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में, और वो चारों जो पोर्शंस है वो जब आपके बोल्ट्स उसमें आकर के टाइट हो जाएंगे, नीचे वाले पेडेस्टल में जो आपको बोल्ट्स लगे होंगे उसमें आकर के जब वो कॉलम का प्लेट उसमें आके टाई हो जाएगा, उसके बाद जब वो कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उस रिमेनिंग जो आपका वो कंस्ट्रक्शन रह गया था कॉन्क्रीट का, उसको आप सीमेंट ग्राउटिंग से आप उसको फिल कर देंगे। इससे आपका जो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूस नहीं होगा, और आपके स्ट्रक्चर में जो कनेक्शंस है वो भी आपको एक्सपोजर उसका एनवायरनमेंट से नहीं रहेगा। अब कॉलम बेस के इस दोनों मेथड्स को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, साइट पे ये किस तरह से किया जाता है, इसको हम लोग एक छोटे से एनिमेशन वीडियो से देख करके समझने की कोशिश करते हैं। अब ये आपका एक मोल्ड है जिसमें आपका पेडेस्टल का जो साइज़ है उस अकॉर्डिंग ये मोल्ड का साइज़ रहता है। इसमें हम लोग ये एडिशनल सपोर्ट्स प्रोवाइड करके इसमें हम लोग अपने जो वोल्ट्स हम लोगों को जितने नंबर ऑफ वोल्ट्स प्रोवाइड करने हैं वो सारे हम लोग एक प्लेट के हेल्प से इस सपोर्ट के ऊपर रखते हैं, और ये जो हमारा पेडेस्टल है इसको हम लोग कॉन्क्रीट कास्टिंग कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को क्योंकि बोल्ट नहीं निकालना है तो हम लोग अपने बाकी सपोर्टिंग प्लेट्स और जितने सपोर्ट्स है उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। बोल्ट जो होगा वो परमानेंटली कॉन्क्रीट में कास्ट हो जाएगा। फिर इसके ऊपर से हम लोगों का ये कॉलम आकर के जब हम लोगों का इसके ऊपर सेट हो जाएगा तो हम लोग अपने बोल्ट्स को उसमें प्लेस करके उसको परफेक्टली हम लोग उसको टाइट कर देते हैं। अब आपका कॉलम जो है वो परफेक्टली इरेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा करके, माउंट लगा करके हम लोग सीमेंट ग्राउटिंग करते हैं, और ये सारा जो पोर्शन है इसमें हम लोग सिर्फ सीमेंट ग्राउटिंग करते हैं, इसमें हम लोग कॉन्क्रीटिंग नहीं करते हैं। सीमेंट ग्राउटिंग करने से ना स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है कंक्रीट का, और ना आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है। अब नेक्स्ट कनेक्शन हम लोग समझते हैं बीम कॉलम कनेक्शन को, कि किस तरह से कॉलम में आपके बीम्स आकर के सपोर्ट होते हैं। तो कॉलम्स में 2-3 तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक अपना डावल बार कॉलम से बाहर प्रोजेक्ट करके रखेंगे, जैसा आपको इस कॉलम में दिख रहा है, और जो आपका बीम कास्ट होना है, जो आपका बीम कास्ट हो चुका है, जो आपको कनेक्ट होना है, उसमें आपके एक ग्रूव्स छुटे हुए रहेंगे। जो आप ये वर्टिकल ये मेंबर देख रहे हैं ये आपका ग्रूव्स है, एक होल बना हुआ है आपके बीम में, और इसके चारों तरफ आपको शियर रेनफोर्समेंट जो है वो बेंड करके प्रोवाइड किए हुए हैं, ताकि वहाँ पे एडिशनल जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस स्ट्रेस को वो रेनफोर्समेंट काउंटर कर सके। फिर बीम के बॉटम में आप देखेंगे कि एक बियरिंग पैड दिख रहा है। ये बीम जा करके उस बियरिंग पैड के ऊपर रेस्ट कर जाता है, और इसका कनेक्शन इस डबल बार जो आपके कॉलम से छोड़ा हुआ है वो इस वर्टिकल होल जो आपके बीम में बना हुआ है इसमें जा करके मेल फीमेल पैटर्न में इंसर्ट हो जाता है, और इससे आपका बीम का कॉलम के साथ कनेक्शन बन जाता है। इसका भी एक अल्टरनेट मेथड ये हो सकता है कि आपके कॉलम्स में कॉर्बल्स, आपके बॉटम जो बीम का बॉटम का लोकेशन होगा वहाँ पे आपके कॉर्बल्स आप छोड़ सकते हैं, और उसमें भी आपको बियरिंग पैड्स लगे होंगे, उसके ऊपर बीम जाके रेस्ट करेगा, और आपके कॉलम्स जो उस बीम के ऊपर जा रहे हैं उसमें आपको एक प्लेट जो है वो कॉलम के अंदर कास्ट किया रहेगा, और एक प्लेट आपको बीम के अंदर कास्ट किया रहेगा, जैसा कि आप ऊपर एरो से देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। फिर जब आप इस बीम का कनेक्शन बनाएंगे कॉलम के साथ, तो ये दोनों बियरिंग प्लेट्स आपको एल शेप में, जो आपको प्लेट्स वेल्ड किए हुए हैं ये एल शेप में दिखेंगे। इसमें आप एक एडिशनल एंगल लगा करके उसको उस प्लेट के साथ वेल्ड कर देंगे, तो आपके बीम का कनेक्शन आपके कॉलम के साथ बन सकता है। अब ये जो आप बीम के टॉप में एक्स्ट्रा आप रेनफोर्समेंट एक बेंड करके देख रहे हैं निकला हुआ, ये आपके बीम से स्लैब को कनेक्शन करने में हेल्प करता है। स्लैब्स आपको इस रेनफोर्समेंट जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इससे आपको सपोर्टेड होते हुए आपके स्लैब्स जो हैं वो बीम से निकल करके स्पैन होते हैं, और स्लैब्स के एंड पे उनके कनेक्शन जो होते हैं उसमें ग्रूव्स बने हुए रहते हैं। वो ग्रूव्स आपको एक स्लैब से दूसरे स्लैब को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आपका स्लैब के साथ, स्लैब बीम के साथ, बीम कॉलम के साथ, और कॉलम फाउंडेशन के साथ आपका अटैच हो सकता है। तो ये था प्रीफैब कंस्ट्रक्शन के बारे में सारा डिटेल्स। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको इस प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।